उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेता, जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अवैध धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है। हाल ही के दिनों में वो धार्मिक कार्यक्रमों और हिंदू धर्म गुरुओं के बीच खूब नजर आ रहे हैं। महाकुंभ मेला के दौरान भी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही थी। अब ये सीधे तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाकर ईसाई धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आदिवासियों और शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज के बीच चमत्कार दिखाकर अपने धर्म से जोड़ने वालों को उन्होंने ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप को ठीक करने का चैलेंज दिया है। महाकुंभ में हिंदुत्व का संदेश देने वाले रघुराज प्रताप और राजा भैया का एक ट्वीट अब वायरल हो रहा है। उन्होंने ईसाई समुदाय के शीर्ष धर्म गुरु पोप की बीमारी को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आदिवासियों और अशिक्षितों को हालेलुया का झांसा देकर करिश्मा दिखाने वाले भारत के ईसाई धर्म गुरुओं को चाहिए कि एक साथ जाकर वेटिकन सिटी में जीवन मरण के बीच जूझ रहे पोप के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें ठीक कर दे। वैसे भी पोप लंबे समय से व्हील चेयर पर हैं। अब अस्पताल में काफी गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। उन्हें तत्काल ही हालेलुया रूपी चमत्कार की आवश्यकता है। राजा भैया के इस ट्वीट पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह पहले से ही चर्चित रहे हैं। भद्री राजघराने से जुड़े उदय प्रताप सिंह की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है। हालांकि राजा भैया ने हमेशा अपनी राजनीति सबको लेकर चलने वाली की है। वहीं पिछले कुछ समय से लगातार वे हिंदुओं को लेकर बयान देते दिखे हैं। पिछले दिनों वे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम और सनातन एकता यात्रा में पहुंचे थे। सनातनियों को एकजुट होने का संदेश दिया था और महाकुंभ के दौरान भी इसी प्रकार की बातें कहते हुए नजर आए थे और अब उनका यह बयान सामने आया है। दरअसल भारत के आदिवासी इलाकों झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल समेत कई राज्यों में ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग आदिवासी लोगों को लालच देते हैं और उन्हें चमत्कार के नाम पर बरगलाते हैं। कई बार उनकी बीमारी ठीक करने के लिए हालेलुया जैसी चीजें भी की जाती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हालेलुया क्या है? दरअसल हालेलुया भी एक तरह की प्रार्थना को ही कहा जाता है। इसके तहत ईसा मसीह के नाम पर भजन गाए जाते हैं। हालेलुया ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण शब्द है। ये अक्सर चर्च सेवाओं और अन्य धार्मिक समारोह में भगवान की स्तुति और प्रशंसा के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ ईसाई मानते हैं कि हालेलुया बोलने से चमत्कार हो सकते हैं। वे मानते हैं कि ये शब्द इतना शक्तिशाली है कि ये बीमारियों को ठीक कर सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है और यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित कर सकता है। हालांकि ईसाइयों का एक ही वर्ग ये मानता है कि हालेलुया बोलने से चमत्कार नहीं होता है। वे मानते हैं कि चमत्कार केवल परमेश्वर की इच्छा से हो सकते हैं। हालेलुया का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर की भक्ति करो। यह हिब्रू भाषा से लिया गया शब्द है जो फिलहाल भारत समेत दुनिया भर में प्रचलित है। हालेलुया का उपयोग विभिन्न प्रकार के ईसाई समारोह में किया जाता है, जैसे कि चर्च सेवाएं, प्रार्थना सभाएं और संगीत कार्यक्रम। इसका उपयोग व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए भी किया जा सकता है। राजा भैया ने सोशल मीडिया एक्स पर ईसाई धर्मांतरण करने वालों को निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आदिवासियों और अशिक्षितों को हालेलुया का झांसा देकर करिश्मा दिखाने वाले भारत के ईसाई धर्म गुरुओं को चाहिए कि वे एक साथ जाकर वेटिकन सिटी में जीवन मरण के बीच जूझ रहे पोप के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें ठीक कर दे। कुंडा विधायक ने कहा कि वैसे भी पोप लंबे समय से व्हील चेयर पर है और अब अस्पताल में काफी गंभीर अवस्था में भर्ती है। उन्हें तत्काल ही हालेलुया रूपी चमत्कार की आवश्यकता है। इस प्रकार के हमले के जरिए राजा भैया बहकावे के जरिए धर्मांतरण करने वाले लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।